Swamiji, thank you for joining us. So, majority of the people have filled the poll, having hypertension issue, high blood pressure, and blockages. So, if you can cover that up, and then we would urge every one of you to please type your questions so that these can be taken also. ओके, व्हाट इज हाइपरटेंशन? अगर आप केवल इस बात को उस तरीके से समझ जाएं जिस तरीके से इसका सोल्यूशन मिल सकता है, बिकॉज बाय टेकिंग मेडिसिन नोबडी हैज कम आउट ऑफ ब्लड प्रेशर इश्यूज इन द लास्ट 100 years. 100 साल में तो कोई निकला नहीं ना अपनी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से. इनफैक्ट हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक्स हैव बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ. आज के टाइम पे सभी हार्ट अटैक्स ही जा रहे हैं, और कब आएगा कोई किसी का कोई भरोसा नहीं है. अगर आप ये सोचते हैं आपकी दवाई से आप बचे हैं, नहीं 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 नहीं, आपकी दवाई भी कहीं ना कहीं योगदान देती है हार्ट अटैक लाने में, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ का ऑलमोस्ट पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ का लोड हार्ट लेता है. तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड का प्रेशर आर्टरी पे पड़ता है, उसे ब्लड, ऐसा कुछ होता ही नहीं है. साइंस के खिलाफ है ये बात. बर्नौलीज का प्रिंसिपल है फ्लूइड डायनामिक्स में, अगर आप गूगल करके पढ़ें तो पढ़ लीजिए. आपके ब्लड का कोई प्रेशर आपकी आर्टरी पे आ ही नहीं सकता. तो या तो साइंस सही है या तो आपका डॉक्टर सही है. आपको चूज करना पड़ेगा उनमें से. आपका डॉक्टर सही है तो उसने तो 100 साल में किसी का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं किया, यानी वो पहले से ही डिफाइन ही गलत कर रहा है उसको. अब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप बुद्धिमान लोग हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं. क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं, आपका दिमाग को उस तरीके से नहीं मोल्ड किया गया. दूसरे तरीके से समझते हैं. जिस इंसान को ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज होता है, हार्ट डिजीज एंड ब्लड प्रेशर जिस इंसान को होता है, वो जब शरीर से जोर लगाता है तो सांस फूलती है. अब सभी को मेरे साथ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हाँ या ना. बहुत आसान है समझना, है ना. जोर लगाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, सांस फूलती है. वजन उठाते हैं, सांस फूलती है. कोई और काम कर लो, शरीर की ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, सांस फूल जाएगी. तो जब जोर लगाते हैं तो सांस फूलती है. जोर कैसे लगाते हैं आप बताइए? नॉर्मल जोर लगाना है अगर आपको, तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे लगाते हैं. किसी भारी सामान को धक्का देके देखिए, तब पता चलेगा धक्का कैसे दे रहे हैं आप. सांस रोक के. सांस रोकनी पड़ती है कि नहीं? सभी पार्टिसिपेट तो करो कम से कम, सबका सोल्यूशन मिलेगा. सबके हार्ट अटैक से आपको 100% बचाएंगे. आपको लग रहा है दवाई खा के आप जो कर रहे हो इससे हार्ट अटैक बचेगा? नहीं, बढ़ गया दुनिया में. तो जब आप जोर लगाते हैं तो सांस रोक के लगाते हैं. अगर खींचना होगा तो, या वजन तो उठाया ही आपने, कभी ना कभी वेट उठाया होगा, किसी ना किसी तरीके का वेट उठाया होगा आपने. ज्यादा वेट थोड़ा उठाते हैं तो सांस रोक के उठाते हैं. एक बाल्टी पूरी भरी भरी है, उठाना है तो सांस रोकेंगे एकदम से, हाँ या ना. मानते हैं सभी, जानते हैं ना इस बात को. तो आप लोग बुद्धिमान लोग हैं. आप लोगों को ब्लड प्रेशर अभी तक क्यों नहीं समझ में आया? यानी सांस रोकने की शक्ति कम हो जाएगी तो सांस फूलेगी, हाँ या ना. आपकी सांस रोकने की शक्ति कम है, सांस फूल रही है जोर लगाने पे, तो ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है. तो क्या करना पड़ेगा? आप सोल्यूशन बताओ मुझे. सांस रोकने की क्षमता शक्ति कम है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये आप नहीं कर रहे. दुनिया भर के पता नहीं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर और पता नहीं क्या क्या गोलियां खाते जा रहे हो, और अल्टीमेटली हार्ट अटैक ही होना है सबको, या किडनी फेल कर जाएगी, या लिवर खराब हो जाएगा. आपके परदादा को, परदादी को ऐसी प्रॉब्लम थी क्या? 3 जनरेशन पहले किसी को भी प्रॉब्लम थी क्या? उनमें क्या वो चीज ज्यादा थी जो आप में नहीं है? आप लाइफस्टाइल जब बोलते हैं 50 चीज बोल देते हैं. वो जमाना, अरे वो जमाने की बात कर ही नहीं रहे.
आप शरीर को देखो ना, शरीर को बीमारी है ना? तो शरीर में उनके क्या वो चीज थी जो आपके पास नहीं है? वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, ज्यादा वजन उठाते थे, ज्यादा काम कर सकते थे, हाँ या ना? उनकी सांस रोकने की शक्ति ज्यादा थी ना आपकी सांस रोकने की शक्ति से, हाँ या ना? देखिए, इतनी आसान भाषा में और कहां समझ में आएगा आपको, बताइए। बहुत आसान है समझना, इसीलिए मैंने बोला आप बुद्धिमान हैं, मगर आप उस तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि WHO बुद्धिमान है, अमेरिका बुद्धिमान है, मगर उन्होंने तो हार्ट अटैक बढ़ा दिए ना। ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? तो जो कुछ किया जा रहा है ह्यूमन बॉडी के साथ में, वो हार्ट अटैक बढ़ा रहा है ना। तो आपकी गोलियां हार्ट अटैक बढ़ा रही है ना। और आपको दिया कैसे जा रहा है कि रिस्क कम रहेगा, रिस्क कम रहेगा, रिस्क कम रहेगा। रिस्क कम गोलियां नहीं कर सकती, एविडेंस ही नहीं है कोई। 100 साल में किसी को ठीक नहीं किया, तो कौन ठीक कर सकता है आपको? आपका शरीर। और शरीर में क्या वो चीज है जो आपको ठीक रख सकती है? आपके शरीर का बल, स्ट्रेंथ। बल कैसे बढ़ाया जा सकता है? कुंभक से बल बढ़ाया जा, क्योंकि आप एफर्ट डालते हो, बल लगाते हो, जोर लगाते हो, तो आप सांस रोकते हो। तो वही तरीका है आपके हार्ट को स्ट्रांग करने का। अगर आप अपने हार्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का। और कंट्रोल में मैं ये बात नहीं मानता कि 120/80 सबका होना चाहिए। आपकी एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर, आपकी एज में 110 जोड़ दीजिए, उतना नॉर्मल है। मगर उसके बावजूद भी आपका रिस्क खत्म हो जाएगा। अगर कुंभक करेंगे तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। जिन लोगों का होगा उन्होंने तो बर्बाद कर दिया शरीर गोलियां खा खा के, तो फिर उसका कुछ I guess he will join back again. Those who would like to ask question from Swamiji can type in the chat box. We will allow you to unmute and ask the question directly. Okay. In the meanwhile, if he is joining back. Yeah. Those who would like to ask, please type in the chat box. Yeah, maybe there is connectivity issue. He will join back again. We will allow you, Anita ji. You can type in the chat box. Yeah, your question. Type in the chat box. हिंदी में. Yeah. सुन पा रहे हैं? जी. हम्म। तो अगर ये आपको चाहिए, रिस्क खत्म करना है, तो आपका शरीर कर सकता है। ना कोई दवाई कर सकती है, ना कोई भोजन कर सकता है। Yeah, apologies for the inconvenience. So maybe his network नहीं, is getting out. Yeah. ना नो, क्या आर यू एम आई ऑडिबल? Yes, आई Swamiji. कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। Yeah. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah. So मैं अनीता जी को स्पॉटलाइट पे कर रही हूँ, स्वामी जी. She would like to ask a question. Uh, just give me a second. Yeah. प्रदीप गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछिए. प्रदीप गुप्ता जी.
I'm audible. Hello. हाँ जी, यू आर ऑडिबल। या स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली मुझे अभी 1 डेढ़ साल से थोड़ा सा हाई बीपी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। हम्म। और करंटली जो मैंने अभी लास्ट चेकअप कराया है वो लाइक 1 मंथ, लाइक 15 डेज अगो। हम्म। तो मैं 15 डेज से ही मैंने मेडिसिन स्टार्ट करी है। उससे पहले मैंने मेडिसिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं ले रहा था एलोपैथिक में। हम्म। बीच में जब मेरा एक बार हाई हुआ था, दैट टाइम आई गॉट लाइक, छोटा सा एक्सीडेंट घर में ही हुआ था। हम्म। तो उसके 2 दिन के बाद में एकदम हाई हुआ था मेरा ब्लड प्रेशर, तब मुझे पता चला था कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। हम्म। एंड अभी मेरा बीच में बहुत ज्यादा हाई हो गया था। तो मैं गया था किसी दूसरी चीज के लिए चेकअप कराने के लिए, एंड ही टोल्ड मी कि आप एक बार वो करिए, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर उन्होंने चेक कराया तो उन्होंने बोला कि आपका ब्लड प्रेशर तो 180/100 था। तो फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दिया ना, मैंने वो अभी लेना स्टार्ट किया है। तो मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर जैसे कि मतलब बोलते हैं ना कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, ये या क्या करना चाहिए? आपको मेडिसिन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम तो मेडिसिन हमने दिया नहीं, तो हम इसके बारे में अगर राय बनाएंगे तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। लेकिन हम्म, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसी स्थिति में ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को ले आए, तो आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो ऐसे अभी अभी जो एक प्रॉब्लम और भी है, जैसे मैं कभी जब क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ या कुछ ज्यादा कुछ हार्ड वर्क करता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे चेस्ट में कभी कभी पेन होता है। देखिए, वो बहुत कारण से होता है। चेस्ट में पेन जरूरी नहीं है कि आपके हार्ट में हो रहा हम्म। है ना। तो बहुत कारण, तो आइडिया ना बनाएं, हम्म कोई भी हम्म आइडिया ना बनाएं। बस इतना ध्यान रखें कि अगर आपको एक्टिविटी करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप बिल्कुल फिट है। हम्म लेकिन आपके केस में अगर मैं आपको बोलूं तो आपके केस में क्या इशू है। आपके केस में दक्षिण बल आपका कमजोर है। यानी दक्षिण बल क्या होता है, दक्षिण बल होता क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे, और इसको इसी के साथ में जोड़ेंगे हम। क्योंकि हम जोर लगाते हैं तो सांस रोकना पड़ता है। बिल्कुल। सांस रोकने की शक्ति दक्षिण बल तब बनती है जब आपकी इनहेलेशन जितनी लंबी हुई। मान लीजिए 10 काउंट के इनहेलेशन आप कर लेते हैं, तो कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा रोकने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर आपके साथ में ये वीकनेस है। ठीक है। अब इसकी वजह से एक और चीज आती है कि एंजाइटी इश्यूज भी ऐसे केस में आएंगे। सिचुएशन थोड़ा भी डिफिकल्ट आ गया तो बंदा जो है वो परेशान होना शुरू हो जाता है। तो ये इस फैक्टर को, इसे दक्षिण बल कहते हैं, इस फैक्टर को आप बढ़ा लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दवाई खा के आप एक आइडिया से अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर एक आइडिया है कि 120 पे लेके आना है इसको किसी तरीके से, 120/80, ये एक आइडिया है, इससे कोई ठीक नहीं हुआ आज तक, मगर एक आइडिया है, वो करेंगे तो क्या होगा, आप जिंदगी भर ठीक नहीं होंगे। ठीक है ना। तो उसको दक्षिण बल बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे जिस दिन आपने काफ़ी एक्टिविटी करके भी बिल्कुल आपकी सांस बिगड़ती है, तो वापस जल्दी अगर आ जाती है, एंजाइटी कम हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, तो आप ठीक है। सिम्टम नहीं है तो डिजीज नहीं है। वो सिम्टम हम कुंभक करेंगे, सब खत्म, सिम्टम आपके खत्म हो जाएंगे। फिर आपको केवल एक ही काम रह जाएगा उसके बाद में, कि हिम्मत करके आप दवाई छोड़ दो। क्योंकि दवाई खाने में तो बड़ी जल्दी होती है, मगर उसको छोड़ने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। डर ही लगा रहता है। दवाई और डर ना साथ में जुड़े हुए हैं। दवाई को आप डर भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो बिना दवाई के रहेंगे तो आपका शरीर लंबे समय तक काम कर पाएगा। Thank you, Pradeep ji, for asking question. Anita ji, you can unmute and ask your question, please. अनम्यूट नहीं हुआ है, Unmute. अनम्यूट करना पड़ेगा। वो लाल बटन जो है नीचे देखिए,
हो गया। प्रणाम जी स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि मैं पिछले 15-20 साल से हाई बीपी की मेडिसिन ले रही हूँ। हम्म। और चूंकि वो जेनेटिक है, पेरेंट्स को भी है, सिस्टर्स ब्रदर्स को भी है, तो वो हम्म। छूट नहीं पा रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली मेरा एक ऑपरेशन हुआ था यूट्रस रिमूवल का। हम्म। उसके बाद मेरा बीपी बहुत हाई रहने लग गया। हाँ। तो फिर डॉक्टर ने उसकी डोज इम्प्रूव कर दी, इंक्रीज कर दी थी 170। 2 बार, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी 2 बार लेती हूँ अभी मेडिसिन में, पिछले 2 महीने से। और लेकिन अभी भी बीपी मेरा नॉर्मल नहीं है, अभी भी ज्यादा ही आ रहा है। कितना बीपी है आपका? इनिशियली इट वाज 170/113। अभी आ हम्म। रहा है 150/100। वो नीचे आएगा नहीं, क्योंकि आपका शरीर उसे अलाउ नहीं करेगा। तो आपको प्रॉब्लम क्या है ये समझो। आपको ना एड्रिनल ओवर एक्टिविटी की प्रॉब्लम है। कैमरा तो खोल लीजिए आप। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी की प्रॉब्लम है, एंजाइटी का इशू है। यानी क्या होता है, खतरा शरीर को बड़ी जल्दी लगता है ना। खतरा शरीर को लगेगा तो क्या करेगा वो इमरजेंसी स्विच ऑन कर देता है। तो हर चीज से अगर आपको खतरा लगने लग जाए, इस शरीर को खतरा लगने लग जाए, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी में इमरजेंसी स्विच ऑन होती है। इसे एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। ये किडनी के ऊपर होते हैं, जो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। और ये एक्टिव होके क्या करते हैं, आपके हार्ट के रेट को बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको या तो लड़ना है उस सिचुएशन से या तो भागना है ना। इमरजेंसी में क्या करोगे, कुछ लड़ना है या तो भागना है। तो उसमें आपके हार्ट का रेट, ब्लड का प्रेशर और ब्लड के अंदर थोड़ी एनर्जी, ग्लूकोज एक्स्ट्रा डालता है बॉडी। अच्छा, दवाई खा के आप उसे नीचे करने की कोशिश कर रहे हो, मगर शरीर क्या कह रहा है, मुझे तो खतरा है। हाँ, शरीर कह रहा है मुझे तो खतरा है। तो दवाई से उसे जबरदस्ती उसको, वो जो करना चाहता है उसको करने की कोशिश, हम उसको एक तरीके से तोड़ रहे हैं, करने नहीं दे रहे वो जो करना चाहता है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सिचुएशन आगे चल के इतना नाजुक हो जाएगा इस शरीर की सिचुएशन, थोड़ी हाथ से गई और ये बॉडी क्रैश हो जाएगा। कोलैप्स, या तो टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट इतना बढ़ जाएगा कि वो कोलैप्स कर जाए, या तो वो नीचे जाके कोलैप्स कर। आपके केस में जैसे, या किसी ऐसे व्यक्ति के केस में जिनको एंजाइटी का, इसमें यूजुअली ये फ्लटर करने लग जाता है। तो अभी क्या करना है, तो प्रॉब्लम क्या है, एड्रिनल फटीग जो है वो है क्यों, क्योंकि टॉलरेंस कम है बॉडी का, झेलने की शक्ति कम, कमजोरी बहुत है बॉडी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्थ, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही ठीक से, मगर टॉलरेंस एक अलग चीज होती है। इसका मतलब क्या होता है, और उसको एक एग्जाम्पल के साथ में हम देखेंगे कि कैसे ठीक हो सकता है ये। तो आप 10 किलो का वजन उठाइए, 10 किलो को टॉलरेट कैसे करते हो आप, सांस रोक के। वजन तो आप सांस रोक के उठाते हो। 20 किलो उठाना है तो ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी, है ना। तो आपके 20 किलो उठा पाओगे, तब टॉलरेंस बनेगा 20 किलो का। ऐसे टॉलरेंस को बढ़ाना है, यानी सांस रोकने की शक्ति को स्टेप बाय स्टेप मैनर में धीरे धीरे करके बढ़ा देना है। तो आपको क्या फील होगा, कुछ समय बाद में आपने कुंभक किया, 1 महीने 2 महीने, क्या फील होगा। फील ये होगा कि सेम सिचुएशन में दिन को आपको घबराहट हो जाती थी, परेशान हो जाते थे, फिर परेशान नहीं हो रहा, तो आपका टॉलरेंस बढ़ गया। टॉलरेंस जिस समय बढ़ेगा, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी की इतनी जरूरत नहीं होगी, है ना। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होना बंद हो जाएगी।
और आप क्या देखेंगे, तब जाके आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा रेगुलराइज हो जाएगा। खास करके नीचे वाला जो है ना, वो एंजाइटी दिखाता है, वो एंजाइटी दिखाता है। तो एड्रिनल फटीग, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, गूगल करके पढ़ लीजिए थोड़ा इसके बारे में। सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं आपको, वहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ज्ञान मिल जाएगा। गूगल बड़ा 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 है ज्ञान से, है कि नहीं? सॉल्यूशन नहीं मिलता। दुनिया का ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, यही बताया मैंने। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी टॉलरेंस बढ़ाने पे, बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाने पे खत्म हो जाती है। इसका ये सॉल्यूशन है, मगर दवाई खा के ये कभी खत्म नहीं होती। इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है? Thank you so much, Anita ji. We will share the program details. Please be with us. Okay. Last question we will take, Parinita ji. पूछिए मैम, अनम्यूट करिए। या हो गया। मैडम, हाँ, स्वामी जी से पूछिए, बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। हाँ, मैंने आपका ठाणे में जो वैदिक क्षमत्व प्रोग्राम था उसको ज्वाइन किया था, और तब से मुझे लगा कि मेरी समस्या का समाधान कुंभक से हो सकता है। हम्म पहले तो मुझे एक 2024 में मुझे स्टेंट डले दो, हम्म और उसके बाद में पिछले साल मतलब मई 2025 में मुझे पेसमेकर डला है। हम्म और मुझे अब ये मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है, हम्म और मुझे पता है इसका। आपने बोला था कि हो जाएगा ये कुंभक से, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा ये चीज मेडिसिन फ्री लाइफ में कुंभक से जी सकती हूँ। तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर आपका शरीर बिल्कुल नेचुरल स्थिति में है, उसको ठीक करना में बड़ी आसानी होती है। अगर शरीर में कुछ आर्टिफिशियल डल जाता है ना, तो उसके बाद में हाँ। थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके फिर अप्रोच करना पड़ता है। पेसमेकर अगर लगा हुआ है, तो आपके शरीर के बाकी ऑर्गन की फंक्शनिंग को ठीक करना और भी ज़रूरी बन जाता है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कुंभक करना ऐसे स्टेट में कंपलसरी होना चाहिए, यस। मगर ये तो मालूम ही नहीं है किसी को, क्या करें? तो हाँ, मेडिसिन फ्री आप हो सकते हैं, ये बात पक्की है, मगर इसके लिए थोड़ा समय अपने शरीर हाँ हाँ। को देना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सबके लिए टाइम अलग अलग लगेगा। सही है। कई लोग हैं जो कि 1 महीने के अंदर वो कहते हैं कि अब तो हम ठीक हो गए, और कई लोग हैं जो 1 डेढ़ साल 2 साल के बाद बोलते हैं कि अब जाके हमको वो मिल गया जो पहले नहीं मिल पा रहा था। ऐसा भी है। तो अपने शरीर पे काम करें, आपकी ज़िंदगी में बाकी बहुत कुछ सुधर जाएगा, है ना? यस। 74-75 साल के कपल आए थे, और वो बिस्तर पकड़ लिया था लेडी ने, कुंभक करना शुरू किया, हिमालय में ट्रैक करके आए। तो, वाह। तो ऐसा नहीं सोचना कि उम्र हो गई, गिव अप नहीं 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 करना कभी नहीं, भी, है ना? कुंभक तो सभी व्याधियों का इलाज है ना सर। सभी तो व्याधियों इसलिए का इलाज है। इसलिए वो तो करना ही है। उसके लिए मैंने अभी दिसंबर के लास्ट वीक में इम्यूनिटी वर्कशॉप थी राजीव मैडम का, वो भी मैंने ज्वाइन किया, और उसके हिसाब से मैं थोड़ी प्रैक्टिस तो कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो आराम से और प्रैक्टिस करें, मगर स्पेशली आपको तो हार्ट पे काम करना है, हाँ, तो ये करना पड़ेगा आपको। हम्म मैं ज्वाइन करूंगी ये, जरूर करूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है। Okay. Swamiji, we always have most of the people who say high BP. Panisha Verma ji is struggling with BP of 70, हाँ, 70 by 80. So she wants to ask a question about low BP. 70 और 80 के आसपास में रहता है क्या, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक? 70 by 80, she has written. I am allowing her. 70/80?
चलो। मनीषा जी प्लीज अपने आप को नहीं। नमस्ते कैमरा स्वामी में। जी। हाँ जी, नमस्ते। प्रणाम स्वामी। हाँ, प्रणाम। मेरा एक्चुअली यूट्रस का प्रॉब्लम था, फाइब्राइड्स हुआ था, तो फाइब्राइड्स रिमूव किया है, लेकिन वही ब्लीडिंग ज्यादा होती थी। और अभी भी क्या है कि बीपी जो है वो ऑलवेज लो ही रहता है, हम्म, लेकिन मतलब रेंज भी नहीं छू पाता, वो टच भी नहीं हो पाता, वो अभी भी लो ही चल रहा है बीपी। बीपी लो आपका बहुत आसान से ठीक हो जाएगा, बहुत आराम से। देखिए, एक और चीज यहीं पे, एक और चीज का इलाज भी दिखता है। ब्लीडिंग या शरीर से कोई चीज निकलती है तो बीपी डाउन आ जाता है, हमेशा ये होता है। लूज मोशन हो जाने के बाद में बीपी डाउन आएगा, ब्लीडिंग हो जाने के बाद भी बीपी डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो जाने के बाद में बीपी डाउन होगा। अब उसी को दवाई बना दी है, सबके साथ में डाययूरेटिक डाल देते हैं, एसी इनहिबिटर डाल देते हैं, तो ब्लड में पानी निकल जाता है शरीर से, ब्लड प्रेशर कम आ जाता है, मगर हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा रिस्क लगता है। हाँ, तो ऐसा लोड जो है उसको हमको न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा। वो कैसे होगा न्यूट्रलाइज? जब शरीर, अब अगेन दोबारा से, जब आपके शरीर का रेजिलियंस, टॉलरेंस बढ़ जाएगा तो ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, ये ब्लड प्रेशर फिर थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो कुंभक करने से ये दोनों चीज़ें, टॉलरेंस बढ़ रहा है तो लो बीपी हो जाने के बाद में कोलैप्स होने के चांस खत्म हो जाएंगे, है ना। दूसरा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। लो में क्या होगा, जान नहीं रहती शरीर में। अब लो बीपी को मैं थोड़ा हाँ, वीकनेस आपको, लगती है। हाँ, आपको समझाऊं कि आपकी पकड़ जो है ना बहुत कमजोर हो जाती है, हम्म। ठीक है ना। तो पकड़ शरीर की होती क्या, अगर हम देखें तो आप बहुत तेज से मुट्ठी बांधोगे तो सांस रोक के बांधोगे मुट्ठी, हम्म। आपकी पकड़, सांस रोकने की शक्ति पकड़ भी है। और कुंभक करने से ये इमीडिएटली आप देखेंगे बढ़ जाता है। अच्छा। तो आपको बड़ी एनर्जेटिक फील होगा, और कमजोरी उमजोरी सब खत्म हो जाएगी, और बीपी नॉर्मलाइज, बड़ी बहुत आसान है ये। लेकिन अब बताइए, बीपी के लिए क्या बढ़ाने के लिए, क्या मिर्च खाओ फिर, है ना। तो वो कोई इलाज नहीं है। बाहर से आपने शरीर को कोई इम्पेटस दे दिया, कुछ ऐसा करवा दिया जैसे शरीर ने कर लिया, तो वो इलाज नहीं होता। शरीर की मूलभूत शक्ति, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पे इलाज होता है, वो कुंभक से होता है। कुंभक करेंगे, ये बहुत आसान है ठीक होना, ठीक है। कुंभक करो, ये ठीक हो जाए, हमको टेस्टिमोनियल देना बढ़िया सा, हाँ, कि ओके। मैं ओके। बिल्कुल ठीक हूँ, ओके। ठीक है। एक ठीक। महीने के बाद, हम्म। प्रैक्टिस करने के बाद टेस्टिमोनियल जरूर देना, 1 महीने में ठीक हो जाओगे बिल्कुल। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी हैं, थोड़ा वो भी बात करना चाहते हैं, उनको हाँ, हाई बीपी का प्रॉब्लम है। हाँ, तो दोनों करो ना। उनका हाई बीपी कम होगा, तुम्हारा लो बीपी ऊपर जाएगा, फिर दोनों बैलेंस में रहेंगे। हाई बीपी कम होगा, दोनों ही स्ट्रेंथ पे होता है। देखो, हम इसको अलग तरीके से, आजकल हम लोग ना लीनियर लॉजिक में जाते हैं, यानी एक चीज होगी तो दूसरी चीज नहीं होगी। प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। तो आपकी स्ट्रेंथ ही ब्लड प्रेशर को बना के रखती है एक लेवल पे, जिसे आप ब्लड प्रेशर कह रहे हो। वो ब्लड प्रेशर है नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर है, मगर फिर भी क्योंकि आपको ऐसे ही पढ़ाया गया, तो वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। स्ट्रेंथ कमजोर तो बीपी लो, स्ट्रेंथ कमजोर तो बीपी हाई, दोनों तरफ कमजोरी है। समझ रहे हो? बीपी हाई का मतलब ताकतवर नहीं होता। जब कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है तभी वो हाई या लो होगा ना। सही बोल। हाँ, तो वो कंट्रोल करने की शक्ति ही कुंभक है। तो जिसका हाई होगा उसका नॉर्मल आएगा, जिसका लो होगा उसका नॉर्मल आएगा। नहीं तो अगर दवाई खाते रहोगे, बहुत खतरनाक बात है, दवाई खा के जीना सही बहुत बात। खतरनाक बात है, पता नहीं कब क्या होने वाला है। तो आजीवन शरीर, दवाई नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं, आजीवन क्या, आप शॉर्ट टर्म के लिए केवल दवाइयां लें, लंबे समय के लिए भी नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर लेना है तो वो लें, बाकी सब आपका, आपके शरीर आपको मेंटेन करके रखे, ये काम इस पे करना चाहिए।
जी गुरुजी। Swamiji, the last question is about blockages. That's it. ब्लॉकेजेस से किसी का हार्ट अटैक हुआ है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है। आप जाके गूगल में थोड़ा पढ़िए, ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता। पहली बात, 30 साल की उम्र तक अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं हुए तो हार्ट कोलैप्स कर जाएगा। तो ब्लॉकेज का मतलब अच्छी चीज, जितने ब्लॉक होंगे, जिसके जितने कोलेट्रल खुले होंगे हार्ट के, उतना लंबी उम्र जिएगा इंसान। पहले होता था ना 90 साल 100 साल की उम्र तक लोग जीते थे, क्योंकि उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस बहुत सारे होते थे, कोलेट्रल्स बहुत सारे खुले होते, तो हार्ट स्ट्रांग हो जाता था। ठीक है ना, ये बात सही है, केवल मैं नहीं बोल रहा, ये मॉडर्न रिसर्च बोलता है। हाँ, हार्ट अटैक कैसे होता है? क्योंकि आप भी सोच सकते हो 90%, 95%, 99%, 100% ब्लॉक या 99% ब्लॉक कितने समय से रहा होगा उस इंसान को? 2 महीना 3 महीना होगा ना, पर हार्ट अटैक तो नहीं आया। तो जिस समय वो इतना हो जाना चाहिए उसी समय हार्ट अटैक आ जाना चाहिए था, नहीं आया। तो 2 महीने से हार्ट अटैक क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ब्लॉक बस्ट नहीं हुआ, फूटा नहीं। ब्लॉक की वजह से हार्ट अटैक नहीं आया, जब वो फूटा तो खून का थक्का जम गया, खून का थक्का जमा और उसने खून को का फ्लो बंद कर दिया, बहना बंद कर दिया। तो ब्लॉकेज से हार्ट अटैक, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ब्लॉकेज से हार्ट अटैक होता, लेकिन हां खून के थक्का जमने से होता। और थक्का क्यों जमेगा खून का? क्योंकि जब भी रिस्क होगा तब क्लॉटिंग होगी, ये बात आप जानते हो। जब चोट लगती है तो वहां खून का थक्का जम जाता है, क्योंकि रिस्क हो गया, वहां पे कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलेंगे, बायोकेमिकल्स निकलेंगे, जिससे खून का थक्का, और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, खून का थक्का जम गया। अब मुझे आप बताइए, आप शरीर को ऑक्सीजन देने लग गए तो अंदर खून का थक्का जमने के चांस बढ़ेंगे या घटेंगे? कितने लोग मानते हैं बढ़ेंगे? थम्स अप दे दो। कितने लोग मानते हैं घटेंगे? कितने लोग मानते हैं बढ़ेंगे? क्योंकि खून ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में आके जम जाता है। तो जितने लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, वो कभी ना कभी तो ब्लड क्लॉटिंग के शिकार होंगे, चाहे स्ट्रोक होगा चाहे हार्ट अटैक होगा। तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा आप लेते हैं ना, आपको हॉस्पिटल में जाता ऑक्सीजन चढ़ा देते हैं। वन ऑफ द रीजन वाई हार्ट अटैक्स आर इंक्रीजिंग इन द, एक कारण है जिससे हार्ट अटैक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको भी, अरे भाई चोट लगी, आप आसान भाषा में समझो ना, आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग बुद्धिमान लोग हैं। ऑक्सीजन और खून जब मिलते हैं तो थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। अब शरीर को ऑक्सीजन आप ज्यादा दोगे तो क्लॉटिंग के चांस बढ़ेंगे ना, घटेंगे थोड़ी, बढ़ेंगे। तो इसलिए आजकल स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सब बहुत बढ़ गया। वन ऑफ द रीजन, एक कारण है। दूसरी बात जो आपके दिमाग में बैठी होगी, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को लेके। तो जितना कोलेस्ट्रॉल और जितना ट्राइग्लिसराइड आपके शरीर में है उतना अच्छा, क्योंकि उसने आपको बचा लिया। अगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा तो आपका शरीर बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो बढ़ा देता है, क्योंकि रिस्क आ गया। मगर रिस्क क्या आ सकता है, और क्या रिस्क आ? एक तो ऑक्सीजन तो मैंने वैसे बताया, सभी तो नहीं ले रहे ऑक्सीजन अलग से, मगर दवाइयां तो खा रहे हैं ना। मुझे एक बात बताइए, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल कौन डालेगा, या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल कौन डालेगा? हाथ उठाइए। आप डालेंगे पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दोगे? डाल देगा? कौन डालेगा? कोई भी नहीं डालेगा। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल थोड़ी डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, नहीं तो इंजन खराब हो जाएगा। अब कितने लोग मानते हैं कि आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? आप जो भी फैक्ट्री से आए हो, पता नहीं आप कौन सी फैक्ट्री से आए हो, मगर जिस भी फैक्ट्री से आए हो,
आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। तो अगर आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालोगे मगर इस शरीर में केमिकल डालोगे, ये कॉमन सेंस कैसे चला जाता है? क्योंकि फिरंगी के गुलाम है हम। गोरे मूर्ख होते हैं, महामूर्ख होते हैं। गोरों से मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। ये डॉलर जैसे खत्म होगा ना, आप लोग हेल्दी हो जाओगे, आपके हार्ट डिजीज सब खत्म होंगे। ये डॉलर खत्म होने वाली बात है। तो जब हम डिजाइन ही नहीं है हमारा केमिकल कंजम्पशन का, तो दवाई खा के आप ठीक कैसे हो सकते हैं? कोई प्रूफ है कि दवाई खा के ये दुनिया हेल्दी हो गई है? कोई प्रूफ है क्या? ये दुनिया बीमार हो गई है, इसका प्रूफ है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, कैंसर, हर घर कैंसर। अभियान चला हुआ है 5 साल 10 साल में, आप देखोगे हर घर कैंसर अभियान चल रहा है। हर बीमारी बढ़ गई। 25 साल पहले किसी ने सुना नहीं होगा थायराइड क्या होता है। तो मूर्खों की बात मान के हेल्दी तो कोई नहीं हो सकता है ना। गोरों की बात मान के आप हेल्दी तो नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी हो सकते हो। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि डर जो है ना वो बिकता है। तो डर बेचा जाता है और पैसे कमाए जाते हैं। कोई हेल्थ बेच के कमाने की कोशिश करता है, बड़ा स्ट्रगल करता है। हम लोग को अपनी रिसर्च करने के लिए पैसे नहीं मिलते क्योंकि हम हेल्थ बेच रहे हैं। डिजीज बेच के फार्मा इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाती है। बीमारी बेच के, डर बेच के, और हम हेल्थ बेच रहे हैं, निडरता बेच रहे हैं। तो लोग बाग 1000 क्वेश्चन करते हैं, है ना। आधे घंटे बैठ के समझाना पड़ता है। डॉक्टर से पूछ लो जरा। तो आपका शरीर ही ठीक कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। स्टैम्प पेपर पे लिख लो भगवान आ जाएंगे तो भी आपको नहीं निकाल पाएंगे इस बीमारी से। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। आपके शरीर का बल वृद्धि करो और आप आराम से निकल जाएंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आगे का रिस्क खत्म हो जाएगा, है ना। डर भी खत्म हो जाएगा, ये भी मैं बता रहा हूं। यही बात से जो आज डर रहे हैं ना, कुंभक करने के बाद में फिर डर भी नहीं लगेगा। आपको थोड़ा प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। आप लोगों का वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन स्वस्थ हो, सुखी हो, ऐसी हमारी शुभकामना है।